बेटा लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के अंदर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये टॉपिक कंप्लीट किया था और ऑलमोस्ट फुल क्वेश्चन की तरफ हम आ गए थे। ये फुल क्वेश्चन मैंने आपकी बुक पेज नंबर 5.115, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक को ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32A, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32A, XYZ are partner in a firm sharing profit and loss equally. The balance sheet of the firm as of 31st March 2020 stood as follows. In the liability side, creditors, general reserve, provident fund, capital X, Y, and Z. Asset side, cash in hand and bank, debtor, stock, investment, freehold properties, trademark, and goodwill. Z, retire on 1st April 2020, subject to the following adjustment. Point number 1, freehold property be valued at ₹5,80,000. बैलेंस शीट के अंदर देखेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4 लाख है, 5,80,000 हो गया तो इंक्रीज हो गया ये 1,80,000, रीवैल्यूएशन सीआर साइड आएगा। इन्वेस्टमेंट भी वैल्यूड एट ₹47,000। इन्वेस्टमेंट ऊपर देखेंगे आप लोग एट कॉस्ट 550,000 दिया हुआ है, 47,000 है, ये 3,000 डिक्रीज हो गया, जबकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड लायबिलिटी में नहीं दिया हुआ तो पूरा का पूरा 3,000 डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है, रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। स्टॉक की वैल्यू 94,000। ए प्रोविजन ऑफ 5% बी मेड इन डाउटफुल डेट। 5% डेटर्स पे हमें करना है बेटा, तो इजीली आप कर पाओगे। 2 लाख पर 5% 10,000, रिवैल्यूएशन डीआर साइड आएगा। ट्रेडमार्क इज ऑल्सो वैल्यूलेस, तो जितना भी ट्रेडमार्क है 20,000 वो डिक्रीज हो गया, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आपको शो करना है। पॉइंट नंबर 5, एन आइटम ऑफ ₹12,000 इंक्लूडिंग क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। इट मीन्स क्रेडिटर के अंदर 12,000 इंक्लूड है जिसका पेमेंट नहीं करना है, ठीक है, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी हो गया, रिवैल्यूएशन के सीआर में आएगा बाय क्रेडिटर के नेम से 12,000। पॉइंट नंबर 6, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड है। गुडविल टू बी वैल्यूड एट 1 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years गिवन 2018 1,20,000, 2019 1 lakh and 2020 is ₹95,000। Find the journal entry and give capital account and the balance sheet of the कंटिन्यू पार्टनर। ये क्वेश्चन आपका है बेटा पूरा का पूरा, तो इसमें जनरल एंट्री के साथ में कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करवा रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको वर्किंग नोट में प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलें भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ। यस, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है बेटा, देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को स्क्रीन से। चलिए तो यस बेटा, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आप सबसे पहले क्या पॉइंट नंबर फर्स्ट से रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। रिवैल्यूएशन के सीआर साइड में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 5,80,000 इंक्रीज हो गई है, तो टोटल इंक्रीज कितने से हुई है? 4 लाख में से 5,80,000 माइनस कर दीजिए 1,80,000। तो यहाँ पर आपको सीआर साइड बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अमाउंट कितना लिखना है? 1,80,000। नेक्स्ट देखेंगे बेटा पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे पीछे। इन्वेस्टमेंट भी वैल्यू 47,000 और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऊपर दे रखा है 50,000, सो ये डिक्रीज हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखोगे कितना बेटा? आप लोगों को 3,000 से आपको डिक्रीज करना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, प्रोविजन 5% ऑन डेट, नहीं स्टॉक भी है बेटा पॉइंट नंबर 2 में ना। स्टॉक भी वैल्यूड है 94,000। स्टॉक इज गिवन इन बैलेंस शीट इज ₹1 lakh, तो 6,000 से ये डिक्रीज हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के आपको डीआर साइड में टू स्टॉक अकाउंट
अमाउंट लिखना है बेटा, अमाउंट कितना आएगा 6000 ना। सर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, प्रोविजन 5% ऑफ डेटर करना है, तो 2 लाख पर 2 लाख डेटर है ऊपर दिया हुआ, 5% आपको मीट करना है तो 10,000 आ जाएगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अमाउंट 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप लोग, पॉइंट नंबर 4, ट्रेडमार्क आर वैल्यूलेस, ट्रेडमार्क टोटल डिक्रीज हो गया 20,000 से, तो ये रीवैल्यूएशन के आपको डीआर साइड में मेंशन करना है टू ट्रेडमार्क। और ये 20,000 डिक्रीज करना है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, एन आइटम ऑफ दी 12,000 इंक्लूडिंग क्रेडिटर इज नॉट लाइक टू राइज, लायबिलिटी कम करनी है तो रिवैल्यूएशन के सीआर में आएगा। बाय क्रेडिटर्स, अमाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट, अमाउंट कितना लिखना है बेटा आप लोगों को, 12,000 रुपीज से डिक्रीज हो रहा है तो 12,000 रुपीज आपको सीआर साइड में लिखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया हुआ है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ सकता है, इसलिए आपको बेटा रिवैल्यूएशन टोटल कर देना है। टोटल आएगा 1,92,000, इस 1,92,000 को डेबिट में लिखना है, ठीक है। अमाउंट अब देखिए माइनस कर लीजिए, आपको 39,000 लेस कर दीजिए, इसमें से कितना अमाउंट आने वाला, 1,53,000, और ये टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स कौन कौन से हैं, देखिए भाई, पार्टनर हमारे XYZ 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स में आपको डिवाइड कर देना है। एक्स कैपिटल अकाउंट, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट आर इक्वली, तो इक्वली डिवाइड करेंगे आप लोग, तो 1,53,000 डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो 51,000, 51,000, यस बेटा 51,000, ऐसे ही बाई में लिख दीजिए आप, 22 कैपिटल अकाउंट, 51,000 कैपिटल अकाउंट 51,000 एंड थर्ड पार्टनर जेड्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 51,000, ये टोटल आपको यहाँ पर इस तरह से अंडरलाइन कर देना है। तो ये बेटा क्या बन गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ हो गया आपका, क्लियर। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे चलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लीजिए आप लोग, सीआर साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल का बैलेंस आपको लिखना है बेटा, कैपिटल का बैलेंस 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, तो ये 3 लाख, नेक्स्ट 2 लाख, नेक्स्ट 2 लाख, 2 लाख, यस बेटा। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग बैलेंस शीट की तरफ, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 60,000 ऑल पार्टनर्स में, तो सीआर साइड में बाय जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व आपको 20,000 20,000 20,000 60,000 को इक्वली डिवाइड कर देना है। 20,000 यस 20,000 20,000
उसके बाद बेटा देखेंगे आप लोग जनरल रिजर्व हो गया इस साइड, एसेट साइड में देखेंगे गुडविल दे रखा है, तो गुडविल अकाउंट अगर ओपन होता है तो ये राइट ऑफ हो जाता है, बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है, तो 33,000 को इक्वली डिवाइड आपको करना है बेटा, तो डेबिट साइड में डेबिट साइड टू गुडविल, ये टोटली राइट ऑफ हो जाएगा। 33,000 है तो 11,000 फर्स्ट कॉलम, 11,000 सेकंड कॉलम, 11,000 थर्ड कॉलम। इसके बाद बेटा बैलेंस शीट में और कोई इंफॉर्मेशन इस तरह की नहीं दे रखी है। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट को हमें डिवाइड करना है, 51,000 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आ जाइए सीआर साइड बाय डेबिट क्रेडिट साइड में, हाँ बाय रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट 51,000 टू नेक्स्ट 51,000 नेक्स्ट 51,000 यस बेटा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट, अब देखिए गुडविल को आपको कैलकुलेट करना है पहले। गुडविल ऑफ द फर्म क्वेश्चन में नीचे दे रखा है, तो गुडविल बी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 ईयर का गुडविल 1,20,000, 1,95,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको गुडविल कैलकुलेट कर लेना है ना, वर्किंग नोट मैंने बना रखा है। तो गुडविल इक्वल टू, देखिए इन ब्रैकेट ले लीजिए आप लोग, प्रॉफिट दिया हुआ देखिए पीछे कितना दे रखा है प्रॉफिट, प्रॉफिट गिवन इज 1,20,000, 1,95,000 ना, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा ना क्लियर ये? यस सर। बिल्कुल सर। ठीक है, 1,20,000 है ना फर्स्ट, सेकंड इज 1,00,000 एंड प्लस 95,000। हाँ 95,000, थोड़ी सी हेल्प करो मेरी, 95,000 ये हो जाएगा, और इसमें डिवाइड बाय 3,15,000। हाँ डिवाइड बाय 3 कर देना है, और मल्टीप्लाई आपको ना 1 कर देना है, तो गुडविल आ जाएगी ये 1,05,000। तो ये गुडविल आ जाएगी बेटा टोटल, यस 1,05,000। ठीक है, यहाँ पर रिटायर हो रहा है बेटा, रिटायर पार्टनर हो रहा है जेड इज रिटायर्ड, तो जेड शेयर और गुडविल आपको खुद कैलकुलेट करना है, तो इधर आपको जेड शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू 105,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ना, 1/3, यस सर। तो ये आने वाला है अमाउंट टोटल 35,000। यस 35,000। अब ये 35,000 की जो गुडविल है ना, इसको आपको यस हाँ इसको आपको सीआर साइड में देखो एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, तो यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर के नेम से आएगा सीआर साइड में, तो बाय यहाँ लिखोगे बेटा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट एंड बाय रिमेनिंग पार्टनर है बाइस कैपिटल अकाउंट, बाइस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा बेटा किस में आएगा, जेड में आएगा, ये 35,000 का इक्वली डिवाइड कर लीजिए क्योंकि गेयरिंग रेशियो इक्वल आएगा, तो ये हो जाएगा 17,500 ना, 17,500। यस 17,500। और देखिए एंट्री होती है रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग, मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, है ना, तो जेड में तो जेड सीआर हो रहा है तो यू सीआर में आ जाएगा, लेकिन इसका डीआर में भी आएगा क्योंकि एक्स और वाई डीआर हो रहे हैं, तो टू यहाँ पर जेड कैपिटल अकाउंट के नाम से आएगा बेटा, जेड कैपिटल अकाउंट, यस, तो जेड यहाँ पर आपको कैपिटल लिखना है, 1 मिनट, जेड कैपिटल अकाउंट। अब देखिए एक्स में लिखना है आपको 17,500
एंड 17,500 बाई में लिखना है। ठीक है, अब देखिए बेटा ये सब हमने कर चुके हैं कैपिटल अकाउंट में, और कुछ आने वाला नहीं है क्योंकि सभी इंफॉर्मेशन हमने कर दी इसके अंदर। क्वेश्चन में जेड को किस तरह पेमेंट कर रखा है ये नहीं कह रखा क्वेश्चन के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेड का जितना भी बैलेंस बचेगा ना वो हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा जेड्स लोन अकाउंट। क्या लिखोगे? लोन अकाउंट। ठीक है, अब जेड्स का लोन अकाउंट आ जाएगा तो एक्स में तो आपको डेट कर देना है, वाई में भी डेट कर देना है, जेड में अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आएगा टू बैलेंस सीडी, बैलेंस रिमेनिंग पार्टनर का सीडी हो जाएगा। अब देखिए टोटल कर लीजिए इसका 35, 55, 55 और ये हो गया 3 लाख। कितना हो गया? 3,71,000। 3,71,000 कैसे हो जाएगा बेटा? 3,06,000 हो एक्स का ही जाएगा। तो हम जेड का पूछ रहे हैं बेटा, जेड का। तो जेड का यहाँ पर 6,000 होगा। हाँ, इसको लिख दोगे 11,000 इसमें लेस कर दोगी बेटा। तो 11,000 लेस कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 लाख। कितना हो जाएगा? 2,95,000 ना? 95। तो 2,95,000 तो ये लोन अकाउंट आ गया जेड का। ठीक है, एंड बैलेंस सीडी हमें रिमेनिंग पार्टनर की निकालनी है। अब आ जाइए इधर, टोटल कर लीजिए बाई का 2 लाख, ये 2 लाख था। चलिए ये 2 लाख है, 2,20,000, 2,71,000 ना, 2,71,000 हमारा ये हो गया। ठीक है, इसका टोटल हो गया हमारा 3,71,000। ठीक है सर, इसको लिख लीजिए 3,71,000 71,000 and 2,71,000। यस, तो नेक्स्ट अभी देखिए इसमें से आपको ना बाई का 2,71,000 में से 28,500 लेस कर दीजिए। 2,42,500। 2,40,000, ठीक है 42, एंड एक्स का भाई 28,500 लेस कर देना है। 3,42,500। 3,42,500। यस सर। क्लियर? ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। बताइए भाई इसमें कुछ पूछना है तो किसी को? तो सर चलिए बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हमारे पास एक्स अवेलेबल है और वाई है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स में कितना अमाउंट था? 42,500। 42,500 ये कैपिटल अकाउंट से आया है। एंड वाई इज कैपिटल अकाउंट। 2,42,500। यस बेटा, 2,42,500। 500। ठीक है, टोटल होल, और ये टोटल आउटर में लिख देंगे आप लोग 5,85,000 ना। यस सर। यस सर। अमाउंट आ गया। यस, इसके बाद देखिए बैलेंस शीट में आएंगे, क्रेडिटर दिया हुआ है 1,09,000, जिसमें से 12,000 रुपीज क्रेडिटर डिक्रीज हुआ है। तो आपको 12,000 डिक्रीज करके लिखना है। देखिए ये रहा अमाउंट, क्रेडिटर 1,09,000 और 12,000 लेस कर दीजिए इसमें से, तो ये 97,000 आ गया ना। 7,000। यस, तो 97,000 आउटर में लिख लेना आपको। क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट है बेटा
जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड 20,000 दिया हुआ है ना, तो प्रोविडेंट फंड हमको 20,000 और लिखना है, क्योंकि ये आउटसाइड लायबिलिटी होती है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। प्रोविडेंट फंड अमाउंट, यस, 20,000 प्रोविडेंट फंड 20,000 आपको यहाँ लिख लेना है। सीआर साइड देखिए, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड दिया हुआ है 86,000, इस पर इफेक्ट नहीं हुआ कुछ भी, ना तो हमने कम किया ना कि दिया। तो कैश एंड बैंक। बैंक, यस बेटा 86,000 ना, यस। यस सर। नेक्स्ट देखिए, डेटर्स, डेटर 2 लाख रुपीज है और उस पर 10,000 रुपीज प्रोविजन हमने मेड किया है। डेटर्स लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है बेटा, हाँ 2 लाख लिखना है पहले तो इनर कॉलम में, इसको मेंशन करना होता है, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और डाउटफुल डेट 10,000, इसको लेस कर देना है 1,90,000। और आउटर में आ जाएगा बेटा 1,90,000। नेक्स्ट, डेटर्स के बाद, वो डेटर्स के बाद स्टॉक, स्टॉक 1 लाख का था, लेकिन स्टॉक में हमने डिक्रीज किया था अमाउंट, कितना, स्टॉक इस समय 94,000 है, 6,000 रुपये डिक्रीज किया था, तो 94,000 आपको इधर लिखना है, 94,000। नेक्स्ट अमाउंट देखिए बेटा, क्रेडिटर्स, वो स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट 50,000 था और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पॉइंट नंबर सेकंड में देखिए 47,000 रह गई है, तो इन्वेस्टमेंट 47,000। नेक्स्ट, सर इन्वेस्टमेंट के इसको शो बाद, करना कंपलसरी नहीं है सर? नहीं इसको शो करना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो उसे डिक्रीज करके डायरेक्ट लिखो, लेकिन प्रोविजन जो मेड है ना वो लायबिलिटी है बेटा, वो अपनी आप बनानी है प्रोविजन, तो प्रोविजन शो करना पड़ता है नेक्स्ट ईयर के लिए है ना, तो लेकिन इन्वेस्टमेंट sir. फ्रीहोल्ड, हाँ फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी अमाउंट, अमाउंट कितना करना है हम लोगों को, डिक्रीज इंक्रीज हुआ था वैल्यू ना फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी में, देखिए फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी 4 लाख Yes, sir. थी, अब फ्रीहोल्ड 5,80,000। हाँ पॉइंट नंबर 1 में दे रखा है, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू 5,80,000, तो 5,80,000 आपको यहाँ पर शो करनी है, यस सर। 5,80,000। यस सर। नेक्स्ट चलते हैं भाई, देखो ट्रेडमार्क राइट ऑफ हो गया था, बिल्कुल खत्म कर दिया था, गुडविल खत्म कर दी थी। अब देखिए लायबिलिटी साइड में ना जेड का पेमेंट नहीं हुआ है, इसलिए जेड्स लोन अकाउंट और आपको शो करना है, जेड्स लोन अकाउंट। और ये लोन अकाउंट कितना अमाउंट है, ये हमें कैपिटल अकाउंट जहाँ बनाया था वहां से अपन मिलेगा, ये वाला जेड्स लोन है 5 लाख नहीं 2,95,000, तो 2,95,000 आपको इधर लिख देना है, 2,95,000। चलिए टोटल कर लीजिए बोथ साइड, तो ये आपका बेटा हुआ बैलेंस शीट हो गया। लेकिन देखिए क्वेश्चन के अंदर 5 जनरल एंट्री और पूछ रहा है, तो जनरल एंट्री आप पास करोगे तो रिवैल्यूएशन रिलेटेड सबसे पहले जनरल एंट्रीज क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड ये चारों चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे और ये सभी चीजों को क्रेडिट करोगे, तो एंट्री जनरल एंट्री करनी है हम लोगों को, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट सबसे पहले, रिवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट एंड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट एंड टू ट्रेडमार्क अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट है ना। नरेशन आ जाएगा, वैल्यू ऑफ, क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज एंड प्रोविजन मेड। अमाउंट कितना लिखना है, देखिए रिवैल्यूएशन में आएंगे ये 3,000, 6,000, 10,000 एंड 20,000। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर सीआर साइड में पेस्ट कर देता हूँ।
तो ये टोटल बता दीजिए कितना हो रहा है। ये हो जाएगा 39,000 ना। ठीक है सर। सेकंड देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर में आ रहा है ये, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को सीआर करना पड़ेगा, ये दोनों डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो होगी बेटा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजिबल डाउटफुल डेट नहीं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, रियल प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू Valuation account. रिवैल्यूएशन अकाउंट। Devaluation account. यस बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, नरेशन आ जाएगा वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज एंड क्रेडिटर डिक्रीज। ठीक है, क्रेडिटर डिक्रीज। अमाउंट लिखेंगे आप लोग, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1,80,000 एंड 12,000 है हमारे पास, तो ये अमाउंट यहां पर आने वाला है बेटा, और इन दोनों को ऐड करके सीआर साइड में आपको लिख देना है 1 लाख कितना 92,000। नेक्स्ट एंट्री प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की होगी बेटा, रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है, पार्टनर्स को क्रेडिट करना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, David. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू yes to vice capital account and to jets capital account। 51,000. yes अमाउंट ये हमारा है टोटल 1,53,000 ना, और ये अमाउंट आ गया 51,000। 51,000. यस 51,000 एंड 51,000। नरेशन क्या लिखना है आपको, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट Distributed. हाँ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट सेल रेशियो आप लोग लिख सकते हैं। सरेंटी कंप्लीट। इसके बाद बेटा देखिए ये रिवैल्यूएशन रिलेटेड एंट्रीज हो गई, अब हमें रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एंट्री करनी है बेटा, तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एंट्री हमें करनी है एंट्री नंबर 4। तो एंट्री नंबर 4 यहां पर आपको करनी है बेटे, तो यहां पर हो जाएगा रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। रिजर्व हमारे पास कितना है 60,000 है ना, तो 60,000 यहां पर आ जाएगा 20,000 20,000 20,000। Yes, sir. नरेशन आपको लिख ही देना है, रिजर्व Distributed. हाँ नेक्स्ट एंट्री बेटा तीनों पार्टनर को डेबिट करना है और गुडविल को राइट अप करने की एंट्री करनी है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट एंट्री यहां पर होने जा रही है बेटा, ये एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। नरेशन आने वाला है गुडविल रिटेन ऑफ, बुक वैल्यू ऑफ गुडविल रिटेन ऑफ। अमाउंट राइट ऑफ किया था हमने, देखो गुडविल कितना था हमारा, गुडविल था बैलेंस शीट के एसेट साइड देखोगे 33,000, तो इसको हमें 11,000 फर्स्ट पार्टनर, 11,000 सेकंड पार्टनर,
11,000 third partner and 33,000 CR side of goodwill. ठीक है, अब देखिए बेटा, अब यहाँ पर हमने मैक्सिमम सभी एंट्रीज कर दी हैं। अब हमें केवल जेड की कैपिटल अकाउंट को जेड के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो इसकी एंट्री और होगी एक। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी भाई, यहाँ लिखोगे जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट, यस, जेड्स लोन अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन अकाउंट। अमाउंट कितना है बेटा, देखिए कैपिटल अकाउंट में शो करेगा 2,95,000, तो 2,95,000 इधर लिख देना है, 2,95,000। ठीक है, ये एंट्रीज आपकी कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ना जो मेन इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, एक तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना था और गुडविल जो बैलेंस शीट में दे रखी होती है राइट ऑफ करना था, और जेड का पेमेंट हमें लोन में ट्रांसफर करना है, पेमेंट नहीं करना, लोन में ट्रांसफर करना है अगर क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो। थर्ड पॉइंट ये है कि ये हमें देख लेना चाहिए कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर जनरल एंट्री पूछी जा रही है और कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पूछी जा रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको ये वर्किंग नोट में प्रिपेयर करना पड़ेगा।